अगर आपने आज तक यही सुना है कि वेट लॉस करने के लिए खाना छोड़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा झूठ है कि खाना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप भी खाना छोड़ के वेट लॉस कर रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, आप सस्टेन वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। दोबारा से आपकी क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा खाना आप खाओगे और फिर से वहीं आ जाओगे। तो मैं बताने वाली हूँ कि खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और कौन सा ऐसा खाना है जो सस्टेन आपको वेट लॉस करके देता है। और जो आज तक आपने सुना होगा कि ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, वही चीज आज आपको बताने वाली हूँ। वो खाना जिसको खा करके आप परमानेंट वेट लॉस कर सकते हैं। और जितने भी फॉरेन कंट्रीज में आपने स्लिम ट्रिम महिलाएं या जेंट्स देखे होंगे जिनकी फिगर एकदम टिप टॉप रहती है और किसी भी खाने को देख के वो ललचाते नहीं है, तो वो कौन सा खाना खाते हैं जिसको खा करके उन्हें बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं आती है। चाहे किसी भी टेस्टी खाने को वो देख लो, और इस खाने को खा करके एनर्जी बरकरार रहती है, चेहरे पे चमक आपकी बरकरार रहती है और आपको हर एक चीज वो मिलती है, हर एक न्यूट्रिएंट वो मिलता है जो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए कम खाने के बावजूद भी। और आपको बार बार भूख नहीं लगने देता ये खाना। सुबह उठते ही ये चीजें खाना जरूर, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे परमानेंटली। और इसमें ज्यादा एक्सरसाइज करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा वो फूड है जो आज आपको बताने वाले हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, कौन सा वो फूड है जो कि सुबह उठते ही आपको जरूर खाना चाहिए, जो कि दिन भर की आपकी क्रेविंग्स को शांत करता है, आपको एनर्जी देता है, आपके चेहरे पे चमक लाता है, जरूरी न्यूट्रिएंट आपको देता है और वेट गेन नहीं कराता है, बल्कि आपकी भूख को शांत करके आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो पहला फूड है आलमंड्स, बादाम। और इसकी बात करें तो न्यूट्रिएंट की 20 ग्राम में 170 कैलोरी होती है, प्रोटीन होता है अच्छी मात्रा में, फाइबर होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ई होता है। अब कैसे वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है और कैसे ये न्यूट्रिएंट हमारे लिए फायदेमंद है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटीन जैसे फाइबर होता है, ये भूख को नियंत्रित करता है और जब भी हम वेट लॉस में होते हैं प्रोटीन और फाइबर की हमें जरूरत पड़ती है क्रेविंग्स को कम करने के लिए। क्रेविंग्स कम होगी तो ऑटोमेटिक भूख कम लगेगी। मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तभी आपका वेट गेन होता है। हेल्दी फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स आपको एनर्जी देते हैं। अगर आप सुस्त रहेंगे तो आपको लगेगा कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन अगर एनर्जी रहती है, दिन भर काम करते रहते हैं, तो कैलोरी भी बर्न होती है और खास करके आपको कम खाना पड़ता है, यानी खाने की क्रेविंग्स ज्यादा नहीं होती। विटामिन ई होता है जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो इसलिए जब सुबह उठते ही आप बादाम खाते हैं तो ये प्रोटीन और फाइबर देता है और एक तरीके से आपकी भूख आपको कम लगने लगती है। अब इसको लेने का सही तरीका क्या है, तो 5 से 6 बादाम आपको भिगो करके सुबह उठते ही लेने हैं, या तो जब आपको तेज भूख लगे, यानी सुबह उठते ही कई बार बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है तब आप भीगे हुए बादाम ले सकते हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप भीगे हुए बादाम ही खा ले। इससे ओवरऑल आपकी दिन भर की जो भूख है वो कंट्रोल में रहती है और एनर्जी भी बरकरार रहती है। और प्रोटीन और फाइबर आप सुबह ही ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज होती है बॉडी को टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी। और कार्बोहाइड्रेट सुबह नहीं लेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा कि आपको मीठे की क्रेविंग्स नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है कि सोल्टेड और रोस्टेड, यानी बहुत सारे लोग घी में फ्राई करके खाने लगते हैं, नमक डाल के खाने लगते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए, इनको भिगोकर खाना चाहिए। ये इसका सही तरीका होता है खाने का। अब नेक्स्ट फूड है अखरोट। अखरोट एक हेल्दी फूड है, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए नहीं खाते कि इसमें बहुत सारा तेल होता है, लेकिन जो ऑयल होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि इसके न्यूट्रिएंट की बात करें तो 30 ग्राम में 180 कैलोरी होती है और इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। और कैसे वेट लॉस करता है वो थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फैट बर्निंग एक हार्मोन होता है एडिपोनेक्टिन, उसको एक्टिवेट कर देता है, तो जिससे आपका फैट बर्निंग तेजी से होता है, जिससे बॉडी का जो फैट होता है वो एनर्जी में बदलने लगता है। फाइबर की वजह से पेट भरा हुआ रहता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। गुड फैट जो कि लीवर में फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, यानी कि लीवर में जो फैट का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उसको अच्छा कर देता है, जिससे बेली फैट कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करके, इन्फ्लेमेशन को कम करके आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। तो इसलिए अखरोट आपको जरूर खाना चाहिए। कितनी मात्रा में खाना चाहिए, 1 से 2 अखरोट आप सुबह खा सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं कि
ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मत सोचना। या फिर शाम के समय जैसे स्नैक्स के रूप में हम लेते हैं तो तब भी आप ले सकते हैं। सर्दियों में दूध के साथ भी ये अच्छा है। जिन लोगों में ज्यादा कमजोरी रहती है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, दूध के साथ कभी कभी सर्दियों में गर्म दूध के साथ लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा से बचना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया 1-2 अखरोट डेली लेना चाहिए हर किसी इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो। तो नेक्स्ट फूड है पिस्ताचो। न्यूट्रिएंट की बात करें तो 30 ग्राम में अराउंड 155 कैलोरी होती है। प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, 6 ग्राम होता है। फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। हेल्दी फैट्स होते हैं, मूफा पूफा। विटामिन B6 होता है। पोटेशियम इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और इसमें ल्यूटिन और जियाजेंथन भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और मैं तो ये कहती हूँ 5 से 6 पिस्ताचो हर एक इंसान को जरूर खाना चाहिए। अब बताते हैं कि फैट बर्निंग में कैसे हेल्प करता है। ये हाई फाइबर होने की वजह से पेट भरा हुआ रखता है। एक तो ये चीज इसकी बहुत ही अच्छी है, ओवर ईटिंग कम होती है। प्रोटीन जो मसल बनाता है, प्रोटीन तो जरूरी, और हर एक नट जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें प्रोटीन है ही है, फाइबर भी है, जिससे फैट बर्न बढ़ता है। इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। डायबिटिक लोग भी इसको जरूर ले सकते हैं, जरूर उनको खाना चाहिए। कोई भी चीज खाने से पहले, यानी मॉर्निंग में सबसे पहले कुछ भी खाने पीने से पहले आपको इसको लेना चाहिए। तो ये आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देता है। और खास करके मोटे लोगों में, जितने भी मोटे लोग अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ग्लूकोज स्पाइक से उनको बचना है। तो इसलिए मॉर्निंग में कुछ भी पीने से पहले, चाय कॉफी कुछ भी पीने से पहले अगर आप पिस्ता खाते हो तो वो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देगा। हेल्दी फैट आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसमें विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को सुधारता है, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है। दिन भर थकान आपको बिल्कुल भी नहीं होने देता, जिसकी वजह से ज्यादा खाने से आप बचते हैं। लेना कितनी मात्रा में है? 10 से 12 अनसोल्टेड, फिर से बोल रही हूँ कि नमक वगैरह, घी वगैरह ज्यादा फ्राई करके नट्स को कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो जरूरी नट्स होते हैं, जैसे जिनको भिगो कर खाना चाहिए, जिनका छिलका उतार सकते हैं उनको भिगोना चाहिए। और जैसे पिस्ता को हम भिगो नहीं सकते, तो जरूरी नहीं है कि इसमें आप फ्राई करें, क्योंकि इसमें अपना आप ही गुड फैट अच्छी मात्रा में होता है। तो अनसोल्टेड आप शाम के समय भी ले सकते हैं, सुबह के समय भी ले सकते हैं, एयर फ्राइड आप कर सकते हैं। और सोल्टेड फ्लेवर्ड वो नहीं लेना है, उससे आपको बचना है। नेक्स्ट जो फूड है वो है काजू। काजू को तो सब कोई गुनाहगार समझता है, काजू कभी नहीं खाना चाहिए, इन्फ्लामेशन करता है, ये करता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना है। लेकिन सही मात्रा में लेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और न्यूट्रिएंट की बात करें तो 30 ग्राम में इसकी कैलोरी लगभग 160 कैलोरी होती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और एक तरीके से इतनी कैलोरी आपको चाहिए भी। जो ये फूड मैं आपको बता रही हूँ, आप कहेंगे कि अच्छा इसमें तो बहुत ज्यादा कैलोरी हर फूड में होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसमें ज्यादा नहीं है, ग्लूकोज स्पाइक ये चीजें नहीं होने देती, इसलिए आप वेट अपना मेंटेन कर पाते हो और अपनी भूख की क्रेविंग से बच पाते हो। प्रोटीन इसमें 5 ग्राम है। हेल्दी फैट्स की बात करें तो बहुत अच्छी मात्रा में है। मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में है। जिंक, आयरन और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो जिंक आयरन भी इसमें थोड़ी मात्रा में है। अब ये कैसे वेट लॉस करता है? जैसे कि मैग्नीशियम मैंने आपको बताया बहुत अच्छी मात्रा में फैट ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। हेल्दी फैट्स है तो खराब फैट को रिप्लेस करने के लिए हेल्दी फैट को आपको जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल है उसको ये सुधारता है। लो कोलेस्ट्रॉल ऐसे नहीं कम होता है, लो कोलेस्ट्रॉल तब कम होता है जब आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में सही मात्रा में है। प्रोटीन आपके मसल को बनाने में, मेंटेन करने में और आपकी वीकनेस को दूर करने में हेल्प करता है, जो उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और मूड को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बार बार क्रेविंग्स हो रही है तो हल्का सा इसको ऐसे ही तवे पे फ्राई करके, रोस्ट करके, जैसे बिना नमक के, बिना घी के अगर आप खाएंगे तो कुरकुरा भी आपको लगेगा और एक अच्छा मूड आपका बन जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी हेल्दी होता है। ये आपका मूड को बूस्ट करता है, कोर्टिसोल को कम करता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है और वेट गेन में बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है। ये कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जिसकी वजह से हम ज्यादा ईटिंग कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेस में हम ईटिंग करते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पी लेते हैं, तो उसको भी ये कम करता है, क्योंकि मूड को आपको बूस्ट कर देता है। लेने का सही तरीका 4 से 5 कच्चे या हल्के रोस्टेड
सुबह के समय ले सकते हैं या मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं। फ्राइड या सोल्टेड से आपको बचना है। नेक्स्ट है जो कि सबका बेस्ट फूड है एक तरीके से, और सब लोग खाते ही है और इसको जरूर खाना चाहिए। मैं फिर से यही कहूंगी, वो है मखाना, फॉक्सनट जिसको बोलते हैं। अब इसके न्यूट्रिएंट की बात करें तो 30 ग्राम में 100 कैलोरी इसमें मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, एक तरीके से सही है। प्रोटीन इसमें 4 ग्राम होता है, फैट बहुत कम होता है, अच्छी बात है। फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट जो कि बोन और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो खास करके जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो मखाना जरूर खाना चाहिए। अब ये कैसे आपका वेट लॉस करता है? लो कैलोरी स्नैक है, आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं और बहुत ही लो कैलोरी, फाइबर ज्यादा होने की वजह से वेट लॉस में मददगार है ही है। ये प्रोटीन जो हल्का फुल्का है वो आपके मसल के लिए अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। स्लो डाइजेशन कार्ब है, यानी जैसे आपने एक बार खा लिए तो क्रेविंग्स तो कम करेगी। कुछ कुरकुरा खाने का मन है तो तुरंत आप ये खा सकते हैं। स्लो डाइजेशन इसका होता है, तो देर तक पेट भरा रहता है और आपको बार बार खाने की क्रेविंग्स तो बिल्कुल नहीं होगी। भूख भी आपको बहुत देर तक नहीं लगने देता है, तो इसलिए जब भी आपको तेज भूख लगे, खास करके वेट लॉस जर्नी में, आप ये खा सकते हैं। अब इसको कितना ले सकते हैं और कितना खाना चाहिए? तो 1 बाउल रोस्टेड आप शाम को भी ले सकते हैं, या जैसे मिड मॉर्निंग, मान लिया सुबह का अपना नाश्ता कर लिया, उसके बाद भी आपको भूख लगे जा रही, तब भी आप खा सकते हैं। और खास करके शाम का खाना कम खाने के लिए, यानी रात का डिनर ज्यादा ना ले पाए, तो शाम को आप 1 बाउल रोस्टेड ले सकते हैं। देसी घी भी हल्का फुल्का डाल के, जैसे आप फ्राई कर रहे हैं, इनको हल्का तवे पे रोस्ट कर रहे हैं, काला नमक, काली मिर्च भी डाली जा सकती है और इससे बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये जो 5 नट आपको बताए हैं, आपको जरूर खाने चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। अब आपको बता देती हूँ ओवरऑल कि कैसे हम इसको कंबाइन करके खा सकते हैं। इन नट्स को कितना कितना लेना चाहिए? तो आप 4 सोक्ड आलमंड ले रहे हैं, 1 अखरोट ले सकते हैं, 5 पिस्ता ले सकते हैं, 2 कैश्यू नट ले सकते हैं और 1 टेबल स्पून, यानी बड़े वाला जो आपका चम्मच होता है, वो रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। जैसे 20 से 25 ग्राम टोटल क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए अगर एक साथ आप सभी को ले रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, या तो सुबह आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हैं, एक आधे इसके साथ फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। फिर आप कोई भी सीरियल हो गया या कोई भी अनाज या कोई भी दालें आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रेकफास्ट में। ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी और देर तक आपकी एनर्जी मेंटेन भी रहेगी। सुबह आप ले सकते हैं या फिर आप मिड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। थोड़े बहुत जैसे नाश्ता करने के बाद फिर से भूख लग जाती है तब आप ले सकते हैं, या बहुत ज्यादा तेज भूख लगे तब भी लिए जा सकते हैं दिन के समय, या शाम को जैसे आपको स्नैक्स करने का मन होता है चाय कॉफी के साथ, तो तब भी आप इनको ले सकते हैं। रात को भी लिए जा सकते हैं अगर आपको रात को उठ के तेज भूख लग रही है, ऐसा कुछ खाने का मन हो रहा है कि एनर्जी बहुत वीक महसूस हो रही है, तो तब भी थोड़ी मात्रा में आप इनको ले सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से ही लेने हैं। अगर फ्राई वगैरह करके आप खाते हैं तो वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।